पेज नंबर 356, पुस्तक 10। हमारे राज्य के नियम में मुझे जो कई अच्छी बातें नज़र आती हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो सोचने पर मुझे कविता के नियम से ज़्यादा पसंद आए। आप किस बात पर जिक्र कर रहे हैं? नकल वाली कविता को नकारना, जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं और भी साफ देख रहा हूँ कि आत्मा के हिस्सों को अलग अलग पहचान लिया गया है। आपका क्या मतलब है? मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बातें दुखद घटनाओं को लिखने वालों और बाकी नकल करने वालों के सामने दोहराई जाएं। लेकिन मुझे आपसे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि सभी कविता जिस जैसे नकलें सुनाने वालों की समझ के लिए नुकसानदायक होती हैं, और उनके असली रूपों को जानना ही उनका एकमात्र इलाज है। अपनी बात का भाई मतलब आप अपनी बात का मतलब समझाइए। खैर, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि बचपन में ही मुझे होमर से बहुत अधिक प्यार और श्रद्धा रही है, जिसकी जिसकी वजह से अब मेरे मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि वह उस पूरी पूरी प्यारी दुखद दुखद मंडली का महान कप्तान और टीचर था। लेकिन किसी इंसान का सच से ज़्यादा आदर नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए मैं बोलूँगा। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर मेरी बात सुनो, या यूँ कहो कि मुझे जवाब दो। अपना सवाल पूछो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नकल क्या है? क्या मैं सच में नहीं जानता? तो फिर यह तो मुमकिन बात है कि मुझे पता होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर तेज नज़र वाले लोग किसी चीज़ को तेज नज़र वाले लोगों के मुकाबले जल्दी देख लेते हैं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। लेकिन आपके सामने अगर कोई हल्का सा भी अंदाज़ा होता तो मैं उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। क्या आप खुद पूछेंगे? तो फिर क्या हम अपनी जांच हमेशा के तरीके से शुरू करेंगे? जब भी कई लोगों का एक जैसा नाम होता है तो हम यह मान लेते हैं कि उनका एक मिलता जुलता आइडिया का रूप भी होगा। क्या आप मुझसे समझ रहे हैं? मैं करता हूँ। कोई भी आम उदाहरण ले। दुनिया में बिस्तर और टेबल हैं, बहुत सारे हैं ना? हाँ, लेकिन उनके केवल दो ही विचार या रूप हैं। एक बिस्तर का विचार, दूसरा मेज का सत्य। और इसमें से किसी को बनाने वाला हमारे इस्तेमाल के लिए आइडिया के हिसाब से बिस्तर बनाता है या मेज, और ऐसे ही मामलों में हमारा यही तरीका है। लेकिन कोई भी कारीगर खुद आइडिया नहीं बनाता। वह ऐसा कैसे कर सकता है? असंभव। और एक और कलाकार है, मैं जानना चाहूँगा कि आप उसके बारे में क्या कहेंगे। कौन है ये? वह जो दूसरे सभी काम करने वालों के सभी कामों का बनाने वाला है। क्या सादा असाधारण आदमी है? थोड़ा इंतजार करो, और तुम्हारे ऐसा कहने की और भी वजहें होंगी, क्योंकि वही है जो न सिर्फ हर तरह के बर्तन बना सकता है, बल्कि पौधे और जानवर, खुद को और बाकी सब सब चीज़ें, धरती और आसमान में या धरती के नीचे की चीज़ें, वही देवताओं को भी बनाता है। वह जरूर जादूगर होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। ओह, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? क्या तुम्हारा मतलब है कि कोई ऐसा बनाने वाला नहीं, जो एक तरह से इन सभी चीज़ों का कोई बनाने वाला हो सकता है, लेकिन दूसरे तरह से नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम ये सब खुद बना सकते हो? कि यह क्या तरीका है? क्या यह काफ़ी आसान तरीका है, या यूँ कहें कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे यह काम जल्दी और आसानी से किया जा सकता है, और उनमें से कोई भी आईने को गोल गोल घुमाने से ज़्यादा तेज नहीं है। आप जल्दी सूरज और आसमान और धरती और खुद को और दूसरे जानवरों को, पौधों और उन सभी दूसरी चीज़ों को जिनके बारे में हम भी बात कर रहे थे, आईने में बना लेंगे। उन्होंने कहा, हाँ। लेकिन वे सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। बहुत बढ़िया, मैंने कहा। अब आप मुद्दे पर आ रहे हैं। और प्रिंटर भी, जैसा मैं समझता हूँ वैसा ही एक और है, दिखावे का बनाने वाला, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि वह जो बनाता है वह झूठ है, और फिर भी एक तरह के प्रिंटर बिस्तर भी बनाता है। उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन असली बिस्तर नहीं। और बिस्तर बनाने वाले का क्या? क्या आप यह नहीं कह रहे थे कि वह भी बिस्तर बनाता है? वह विचार नहीं जो हमारे हिसाब से बिस्तर का सार है, बल्कि सिर्फ एक खास बिस्तर बनाता है। हाँ, मैंने किया। तो अगर वह उसे नहीं बनाता तो मौजूद है, तो वह सच्चा वजूद नहीं बना सकता, बल्कि बस कुछ हद तक वजूद बना सकता। अगर कोई कहे कि बिस्तर बनाने वाला या किसी दूसरे कारीगर का काम सच में होता है, तो यह शायद ही कहा जा सकता है कि वह सच बोल रहा है। उन्होंने जवाब दिया, किसी भी हालत में दार्शनिक यही कहेंगे कि वह सच नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उनका काम भी सच्चाई की एक साफ अभिव्यक्ति है। कोई आश्चर्य नहीं। मान लीजिए कि अब हम दिए गए उदाहरणों की रोशनी में यह पता करें कि यह नकल करने वाला कौन है। यदि आप कृपा करें तो फिर यहाँ 3 बेड हैं। एक जो नेचर में है, जिसे भगवान ने बनाया है, जैसा कि मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई और इसे बना नहीं सकता। नहीं। यह और काम है जो बढ़ई का है। हाँ, और प्रिंटर्स का काम तीसरा है। हाँ, तो फिर
बिस्तर 3 तरह के होते हैं और 3 कलाकार उन्हें चलाते हैं, भगवान जो बिस्तर बनाता है और पेंटर। हाँ, उसमें 3 हैं। भगवान ने चाहे अपनी मर्ज़ी से या ज़रूरत से बिस्तर में एक प्रकृति में एक बिस्तर और एक बिस्तर बनाया है। केवल ऐसे ही 2 या उससे ज़्यादा आदर्श बिस्तर न तो कभी भगवान ने बनाए हैं और न ही कभी बनाएँगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसे सिर्फ़ 2 बनाए भी होते, तो भी उनके पीछे एक तीसरा बिस्तर आ जाता, जो उन दोनों के हिसाब से होता है और वही आइडियल बिस्तर होता है, बाकी 2 नहीं। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। भगवान यह जानते हैं और वह एक असली बिस्तर के असली मेकर बनाना चाहते थे, न कि किसी खास बिस्तर के खास मेकर, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा बिस्तर बनाया जो असल में और नेचर के सिर्फ एक ही हैं। तो हम ऐसा मानते हैं, तो क्या हम उसे बिस्तर का नेचुरल लेखक या बनाने वाला कहें? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि बनाने के नेचुरल प्रोसेस से वही इस और बाकी सभी चीज़ों का बनाने वाला है। और बढ़ई के बारे में हम क्या कहें? क्या वह बिस्तर का निर्माता नहीं है? हाँ, लेकिन क्या आप पेंटर को क्रिएटर और मेकर कहेंगे? हरगिज़ नहीं। फिर भी अगर वह बनाने वाला नहीं है, तो बिस्तर के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं, मुझे लगता है कि हम उन्हें दूसरों की नकल करने वाला कह सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर आप उसे जो प्रकृति के वंश में तीसरे स्थान पर है, नकलची कहते हैं? उन्होंने कहा, जरूर। और दुखद कवि एक नकलची है और इसलिए बाकी सभी नकलचियों की तरह वह राजा से और सच्चाई से 3 गुना दूर है, ऐसा लगता है। तो फिर नकल करने वाले के बारे में हम सहमत, और प्रिंटर्स के बारे में क्या? मैं जानना चाहूँगा कि क्या उसे प्रकृति में मौजूद चीज़ों की नकल करने वाला माना जा सकता है या सिर्फ कलाकारों की रचनाओं की बाद वाला? वे वे जैसे हैं या जैसे दिखते हैं, यह आपको अभी तय करना है। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप एक बिस्तर को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, तिरछे या सीधे या किसी और नज़रिए से, और बिस्तर अलग देखेगा। कौन? असल में कोई फ़र्क नहीं है और सभी चीज़ें एक जैसी हैं। उन्होंने कहा, हाँ, अंतर तो बस दिखता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, पेंटिंग की कौन सी कला चीज़ों की नकल करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसी वे हैं या जैसी वे दिखती हैं, दिखने में या असलियत में दिखने में? तो फिर मैंने कहा, नकल करने वाला सच से बहुत दूर है और वह सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वह उनके एक छोटे से हिस्से को हल्के से छूता है और वह हिस्सा एक इमेज बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक पेंटर किसी मोची बढ़ई या किसी दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग बनाएगा, भले ही उसे उनकी कला के बारे में कुछ भी पता न हो। और अगर वह एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो वह बच्चों या आम लोगों को धोखा दे सकता हो जब वह उन्हें दूर से बढ़ई बढ़ई की अपनी तस्वीर दिखाएगा और उन्हें लगेगा कि वे एक असली बढ़ई को देख रहे हैं, निश्चित रूप से। और जब भी कोई हमें बताता है कि उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो सभी कलाएं जानता है और वे सभी चीज़ों को जो कोई भी जानता है, वह और हर एक चीज़ किसी भी दूसरे आदमी से ज़्यादा सटीकता से जानता है, जो कोई भी हमें यह बताता है, मुझे लगता है कि हम उसे सिर्फ एक साधारण इंसान ही समझ सकते हैं, इस जिसे शायद किसी जादूगर या एक्टर ने धोखा दिया होगा, जिससे वह मिला था और जिसे वह सब कुछ जानने वाला समझता है, क्योंकि वह खुद जान और अजानता और नकल के स्वभाव को समझने में असमर्थ था, सबसे सच। और इसलिए जब हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि ट्रेजेडियन और होमर, जो उनके हेड हैं, सभी कलाओं और सभी इंसानी चीज़ों, अच्छाई और बुराई और भगवान की चीज़ों को भी जानते हैं, क्योंकि एक अच्छा कवि तब तक अच्छी रचना नहीं कर सकता जब तक वह अपने सब्जेक्ट को न जाने, और जिसे यह जानकारी नहीं है, वह कभी कभी नहीं बन सकता। तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यहाँ भी ऐसा ही भ्रम नहीं हो सकता? शायद वे नकल करने वालों से मिले होंगे और उन्हें धोखे में आ गए होंगे। हो सकता है कि जब उन्हें उनकी रचनाएं देखी तो उन्हें याद न रहा हो कि ये सिर्फ नकलें थी, जो सच्चाई से 3 गुना अलग थी, और सच्चाई की कोई जानकारी के बिना आसानी से बनाई जा सकती थी, क्योंकि वे सिर्फ दिखावा है, असलियत नहीं। या आखिरकार वे सही हो सकते हैं और कभी सच में उन चीज़ों को जानते हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को इतनी अच्छी तरह से बोलते हुए लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर हर हाल में विचार किया जाना चाहिए। अब क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ओरिजिनल भी बना सकता है इमेज के तौर पर, क्या वह इमेज बनाने वाले ब्रांच में खुद को सीरियसली लगा देगा? क्या वह नकल को अपनी ज़िंदगी का मुख्य सिद्धांत बनाने देगा, जैसा कि उसमें इससे बड़ा कुछ है ही नहीं? मुझे कहना चाहिए कि नहीं। असली कलाकार जो जानता है कि वह किसकी नकल कर रहा है उसे नकल में नहीं बल्कि असलियत में दिलचस्पी होगी, और वह अपने यादगार के तौर पर कई और अच्छी रचनाएं छोड़ना चाहेगा और तारीफ करने के बजाय वह उनकी थीम बनना पसंद करेगा। यहाँ उन्होंने कहा, हाँ, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा सम्मान और फ़ायदे का ज़रिया होगा। फिर मैंने कहा, हमें होमर से एक सवाल पूछना चाहिए, मेडिसिन या किसी ऐसी कला के बारे में नहीं जिसका जिक्र उनकी कविताओं में सिर्फ इत्तेफाक से होता है। हम
उनसे या किसी दूसरे कवि से यह नहीं पूछने वाले हैं कि क्या उन्हें एस्केलिप्स जैसे मरीजों को ठीक किया है या एस्क्लेपियाडस जैसे मेडिसिन को का स्कूल छोड़ा है, या क्या वह सिर्फ पुरानी मेडिसिन और दूसरी कलाओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमें मिलिट्री टैक्टिक्स, पॉलिटिक्स, एजुकेशन के बारे में जानने का हक है, जो उनकी कविताओं के सबसे खास और सबसे अच्छे विषय हैं, और हम उनके बारे में पूछ सकते हैं। होमर दोस्त, फिर हम उनसे कहते हैं, अगर आप सिर्फ दूसरे में सच्चाई से दूर हैं तो आप अच्छाई से के बारे में कहते हैं और तीसरे में नहीं। कोई इमेज बनाने वाले या नकल करने वाले नहीं। और अगर आप यह समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लोगों को प्राइवेट या पब्लिक लाइफ में बेहतर या बदतर बनती हैं, तो हमें बताइए कि आपकी मदद से कौन सा राज्य कभी बेहतर तरीके से चला। लेसेडेमन की अच्छी व्यवस्था लाइकार्गस की वजह से और कई बड़े और छोटे शहरों को भी इसी तरह दूसरों से फ़ायदा हुआ है। लेकिन कौन कहता है कि आप उनके लिए एक अच्छे कानून बनाने वाले रहे हैं और आपने उनका भला किया है। इटली और सिसिली के चैरोडास का नाम है और सोलान भी है, और जो हमारे बीच मशहूर है। लेकिन कौन सा शहर आपके बारे में कुछ कह सकता है? क्या कोई ऐसा शहर है जिसका नाम वह ले सके? ग्लूकोन ने कहा, मुझे नहीं लगता। यहाँ तक कि होमरीड भी खुद यह नहीं मानते कि वह एक लेजिस्लेटर थे। खैर, लेकिन क्या रिकॉर्ड में ऐसा कोई युद्ध है जो उनके जिंदा रहते हुए उनके द्वारा सफलतापूर्वक चलाया गया हो, या उनकी सलाह में उसमें मदद मिली हो? वहाँ नहीं। या फिर क्या उनकी कोई ऐसी खोज है जो कला या इंसानी ज़िंदगी पर लागू होती है, जैसे थेल्स द माइलेशियन या अनार्चिस द सिथियन और दूसरे होशियार लोगों ने की हो और उसका क्रेडिट उन्हें दिया जाता हो? ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर होमर ने कभी पब्लिक सर्विस नहीं की, तो क्या वह पर्सनली किसी के गाइड या टीचर थे? क्या उनकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त थे जो उनके साथ रहना पसंद करते थे और जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को होमर की तरह जीने का तरीका दिया, जैसा कि पाइथागोरस ने बनाया था, जो अपनी समझदारी के लिए बहुत प्यारे थे और जिनके फॉलोअर्स थे? क्या आज भी उस ऑर्डर्स के लिए काफ़ी मशहूर हैं जिनका नाम उनके नाम पर रखा गया था? उनके बारे में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि यकीनन सुकरात, क्रियोफाइलस, होमर का साथी, वह इंसान जिसका नाम हमें हमेशा हंसाता है, उसी बेवकूफ़ी के लिए ज़्यादा मजाक उड़ाया जा सकता था। अगर जैसा कि कहा जाता है होमर को उसके उसके अपने समय में जब वह जिंदा था उसने और दूसरों ने बहुत नज़रअंदाज किया था। हाँ, मैंने जवाब दिया, यही परंपरा है। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो ग्लोकन कि अगर होमर सच में इंसानों का पढ़ा लिखा और बेहतर बन पाता, अगर उसके पास जानकारी होती, तो वह सिर्फ नकल करने वाला न होता? तो क्या तुम सोच सकते हो कि मैं क्या कहता हूँ कि उसके इतने सारे फॉलोअर्स नहीं हैं और वे उसे इज्जत और प्यार नहीं देते? एबडेरा और प्रोटागोरस और सेओस के प्रोडिकस और कई दूसरे बस अपने समय के लोगों से फुसफुसाते थे। जब तक तुम हमें अपना एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बनाओगे, तब तक तुम न तो अपना घर संभाल पाओगे, न ही अपना राज्य। और उनकी इस अनोखी तरकीब का लोगों पर इतना असर होता था कि वे उनसे प्यार करने लगते थे और उनके साथी उन्हें अपने कंधे पर उठाकर घूमते थे। और क्या यह सोचा जा सकता है कि होमर के समय के लोग या फिर हेसीड के, अगर वे सच में इंसानों को अच्छा बना पाते, तो उनमें से किसी को रेप्सोडिस्ट बनने देते? क्या वे उन्हें सोने की तरह छोड़ने को तैयार नहीं होते और उन्हें अपने साथ घर पर रहने के लिए मजबूर नहीं करते? या अगर गुरु नहीं रुकते तो शिष्य हर जगह उनके पीछे पीछे जाते जब तक कि उन्हें अच्छी शिक्षा न मिल जाए? हाँ सुकरात, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सच है। तो क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि होमर से शुरू होकर ये सभी कवि सिर्फ नकल करने वाले हैं? वे अच्छाई और ऐसी चीज़ों की नकल करते हैं, लेकिन सच्चाई तक वे कभी नहीं पूछते। कवि एक पेंटर की तरह है जो, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, एक मोची की नकल बना देगा, भले ही उसे मोची के बारे में कुछ भी न पता हो, और उसकी तस्वीर उन लोगों के लिए काफ़ी है जो उससे ज़्यादा नहीं जानते और सिर्फ रंगों और आकृतियों से ही सही अंदाज़ा लगाते हैं। निसंदेह इस तरह कवि अपने शब्दों और वाक्यों से कई कलाओं के रंग बिखेरता है और खुद उनके नेचर को सिर्फ इतना समझता है कि उनके नकल कर सके, और दूसरे लोग जो उसकी तरह ही अनजान है सिर्फ उसके शब्दों से अंदाज़ा लगाते हैं। सोचते हैं कि अगर वह मीटर, हारमोनी और रिदम में कोबलिंग या मिलिट्री टैक्टिस या किसी और चीज़ के बारे में बोलता है तो वह बहुत अच्छा बोलता है। मेलोडी और रिदम का स्वभाव से ही इतना मीठा असर होता है। और मुझे लगता है कि आपने बार बार देखा होगा कि जब कवियों की कहानियों में म्यूज़िक के रंग नहीं होते
और उन्हें आसान शब्दों में सुनाया जाता है तो वे कितने खराब लगते हैं। हाँ, उसने कहा, वे ऐसे चेहरों की तरह हैं जो कभी सच में सुंदर नहीं थे बल्कि सिर्फ खिले हुए थे, और अब तो उनकी जवानी भी चली गई है। बिल्कुल। एक और बात, इमेज की नकल करने वाला या बनाने वाला असली अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं जानता, वह सिर्फ दिखावे को जानता है। क्या मैं सही नहीं हूँ? हाँ। तो फिर हमें एक साफ समझ होनी चाहिए और आधे अधूरे एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ना, पिंटरेस्ट के बारे में हम कहते हैं कि वह लगाम पेंट करेगा और वह थोड़ा पेंट करेगा, हाँ, और चमड़े और पीतल का कारीगर उन्हें बनाएगा, निश्चित रूप से। लेकिन क्या पिंटर्स को लगाम का सही आकार पता है? नहीं। पीतल और चमड़े के कारीगर भी शायद यही जानते हों जो इन्हें बनाते हैं। सिर्फ घुड़सवारी जानता है इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, वही इनका सही आकार जानता है। सबसे सच, और क्या हम सभी चीज़ों के बारे में ऐसा ही नहीं कह सकते क्या, कि तीन कलाएं हैं जो सभी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, जो एक इस्तेमाल करती है, दूसरे को बनाती है और तीसरी जो उनकी नकल करती है। हाँ, और हर बनावट, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, और इंसान के हर की काम की बेहतरीनता या सुंदरता या सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि प्रकृति या कलाकार ने उन्हें किस काम के लिए बनाया है। सत्य, फिर उनका इस्तेमाल करने वाले को उनका सबसे अच्छा अनुभव होना चाहिए, और उसे बनाने वाले को उन अच्छे या बुरे गुणों के बारे में बताना चाहिए जो इस्तेमाल करने पर खुद ही विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बनाने वाले को बताएगा कि कौन सी बांसुरी बजाने वाले के लिए ठीक है, वह उसे बताएगा कि उन्हें कैसे बनाना चाहिए, और दूसरा उसके निर्देशों पर ध्यान देगा। बिल्कुल। एक जानता है और इसलिए अच्छाई के बारे में अधिकार के साथ बोलता है, बांसुरी की बुराई, जबकि दूसरा उस पर भरोसा करके वही करेगा, वह उसे करने को कहेगा। सत्य, इंस्ट्रूमेंट वही है, लेकिन उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बनाने वाले को सही यकीन होगा, और यह उसे उसे मिलेगा जो जानता है, उसे बात करके और उसकी बातें सुनने के लिए मजबूर होकर, जबकि इस्तेमाल करने वाले को जानकारी होगी। सत्य है, लेकिन क्या नकल करने वाले को दोनों में से कोई भी मिलेगा? क्या उसे इस्तेमाल करके पता चलेगा कि उसकी ड्राइंग सही है या नहीं? क्या उसे उसके किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए मजबूर होने से सही राय मिलेगी जो जानता है और उसे बताएगा कि उसे क्या बनाना चाहिए? कोई भी नहीं। तो फिर उसकी राय उतनी ही सच्ची होगी जितनी उसे अपनी नकल और अच्छाई या बुराई के बारे में जानकारी होगी। मुझे नहीं लगता नकल करने वाला कलाकार अपनी रचनाओं के बारे में बहुत अच्छी समझ रहेगा, नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। और फिर भी वह एक जाने बिना नकल करता रहेगा कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी क्यों ना हो। इसलिए उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह सिर्फ उसी चीज़ की नकल करेगा जो अनजान लोगों को अच्छी लगे। अभी तो अब तक हम इस बात पर काफ़ी हद तक सहमत हैं कि नकल करने वाले को इस बारे में बताने लायक कोई जानकारी नहीं होती कि वह किसकी नकल कर रहा है। नकल करना तो बस एक तरह का खेल है, और दुखद कवि, चाहे वे आयम्बिक या हीरोइक वर्सेस में लिखें, वे सबसे ज़्यादा नकल करने वाले होते हैं। बिल्कुल सच। और अब मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमें यह नहीं दिखाया गया कि नकल का संबंध उससे है जो सच्चाई से 3 गुना दूर है? निश्चित रूप से। और इंसान में वह कौन सी काबिलियत है जिसके लिए नकल की जाती है? आपका क्या मतलब है? मैं समझता हूँ जो शरीर के पास से देखने पर बड़ा लगता है वह दूर से देखने पर छोटा दिखता है। सत्य है। और वही चीज़ पानी से बाहर देखने पर सीधी दिखती है और पानी में देखने पर टेढ़ी दिखती है। और जो चीज़ अंदर की तरफ है वह कन्वेक्स हो जाती है, क्योंकि देखने पर रंगों का भ्रम होता है, और इस तरह हमारे अंदर एक तरह का कन्फ्यूजन सामने आता है। और इंसान के दिमाग की वह कमजोरी है जिस पर रोशनी और परछाई और दूसरी चालाक चीज़ों से जादू करना और धोखा देने की कला हावी हो जाती है, और हम पर ऐसा ही असर डालती है। सत्य है। और मापने, गिनने और वजन करने की कलाएं मानवीय समझ के बचाव में आती हैं। यही उनकी सुंदरता, और स्पष्ट रूप से बड़ा है, छोटा या ज़्यादा या भारी, अब हमारे ऊपर प्रभुत्व नहीं रख पाता, बल्कि गणना, माप और वजन के सामने हार मान लेता है। सबसे सच्चा और यह जरूर आत्मा में कैलकुलेटिंग और रैशनल सिद्धांत का काम होना चाहिए, सुनिश्चित होना। और जब यह सिद्धांत यह मापता और सर्टिफाई करता है कि कुछ चीज़ें बराबर हैं या कुछ चीज़ों से बड़ी या छोटी हैं, तो एक साथ विरोधाभास होता है। सत्य है। लेकिन क्या हम यह नहीं कह रहे थे कि ऐसा विरोधाभास नामुमकिन है? एक ही चीज़ के बारे में
एक ही समय में एक ही फैकल्टी अलग अलग राय नहीं हो सकती। बिल्कुल सच है। तो फिर आत्मा का वह हिस्सा जो माप के खिलाफ रखता है, राय रखता है, वह उस हिस्से के साथ नहीं जो माप के अनुसार राय रखता है। सत्य है। और आत्मा का बेहतर हिस्सा शायद वह होगा जो नाप और हिसाब पर भरोसा करता है, निश्चित रूप से। और जो उनके खिलाफ है, वह आत्मा के निचले सिद्धांतों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैंने कहा कि पेंटिंग या ड्राइंग या आमतौर पर नकल जब अपना सही काम करते हैं तो वे सच्चाई से बहुत दूर होते हैं, और हमारे अंदर एक ऐसे सिद्धांत के साथी, दोस्त और सहयोगी होते हैं जो तर्क से भी उतना ही दूर होते हैं, और उनका कोई सच्चा साथी या हेल्दी मकसद नहीं होता। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचना चाहता था। बिल्कुल, नकल करने वाली कला में एक घटिया इंसान होता है जो घटिया इंसान से शादी करता है और उसकी घटिया संतान होती है। बिल्कुल सच। और क्या और क्या यह सिर्फ देखने तक ही सीमित है या सुनने तक ही फैला है? असल में जिसे हम कविता कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। शायद कविता के बारे में भी यही सच होगा। मैंने कहा, पेंटिंग के उदाहरण में मिली संभावना पर भरोसा मत करो, बल्कि आइए हम और जांच करें और देखें कि कविता की नकल करने की जो काबिलियत है वह अच्छी है या बुरी। हर तरह से हम सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, नकल करना इंसानों के कामों की नकल है, चाहे वे अपनी मर्जी से हो या बिना मर्जी के। जिसका जैसा वे सोचते हैं अच्छा या बुरा नतीजा हुआ है, और वे उसी हिसाब से खुश या दुखी होते हैं। क्या और भी कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं। लेकिन इन सभी अलग अलग हालात में भी कुछ इंसान खुद से एक है, या यूँ कहें कि जिसे देखने के मामले में एक ही चीज़ों के बारे में उसकी राय में कन्फ्यूजन और विरोध था, वैसे ही यहाँ भी उसकी ज़िंदगी में झगड़ा और उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि मुझे एक सवाल दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है कि यह सबसे पहले ही मान लिया गया, और हमने माना है कि आत्मा इन 10,000 ऐसे ही विरोधों से भरी होती है जो एक ही समय में हो रहे हैं, और हम सही थे। उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, अब तक हम सही थे, लेकिन एक कमी रह गई जिसे अब पूरा करना होगा। चूक क्या थी? क्या हम यह नहीं कह रहे थे कि एक अच्छा आदमी जिसके साथ बदकिस्मती से उसका बेटा या कोई और चीज़ जो उससे सबसे ज़्यादा प्यारी हो, वह उसकी तुलना में इस नुकसान की को ज़्यादा शांति से सह लेगा? हाँ। लेकिन क्या उसे कोई दुख नहीं होगा? या हम यह कहें कि भले ही वह दुखी होना बंद नहीं कर सकता, फिर भी वह अपने दुख को कम कर लेगा। उन्होंने कहा कि बाद वाली बात ज़्यादा अच्छी है। मुझे बताइए, क्या वह अपने दुख से लड़ने और डटकर मुकाबला करने की ज़्यादा संभावना तब रखेगा जब वह अपने बराबर के लोगों के सामने होगा, या जब वह अकेला होगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि वह दिखे या नहीं। जब वह अकेला होता है तो उसे ऐसी कई बातें कहने या करने में कोई दिक्कत नहीं होती जिन्हें सुनकर या देखकर कोई भी शर्मिंदा हो जाए। सत्य है। क्या उसके अंदर कानून और तर्क का एक सिद्धांत है जो विरोध करने के लिए कहता है, और साथ ही अपने दुर्भाग्य की भावना भी है जो उसे अपने दुख में लिप्त होने के लिए मजबूर कर रही है? सत्य है। लेकिन जब कोई इंसान दो अलग अलग दिशाओं में एक ही चीज़ की तरफ और उससे दूर खींचा जाता है, तो जैसा कि हम मानते हैं, इसका मतलब है कि उसमें दो अलग अलग सिद्धांत हैं। निश्चित रूप से उनमें से कोई उनमें से कोई कानून के मार्गदर्शन कोई कानून के उनमें से कोई उसे कानून मार्गदर्शन के का पालन करने के लिए तैयार है। आपका क्या मतलब है? कानून कहता है कि दुख में सब्र करना सबसे अच्छा, और हमें बेसब्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि ऐसी चीज़ें अच्छी हैं या बुरी, और बेसब्री से कुछ हासिल नहीं होता। और इसलिए भी क्योंकि कोई भी इंसानी चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं होती, और दुख उस चीज़ के रास्ते में आ जाता है जिसकी जिसकी उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्होंने पूछा, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? हमें इस बारे में सलाह लेनी चाहिए कि क्या हुआ, और जब पासा फेंका जाए तो अपने कामों को उस तरह से करना चाहिए जो समझ को सबसे अच्छा लगे। उन बच्चों की तरह नहीं जो गिर गए हों, जो चोट लगी जगह को पकड़कर चीखने चिल्लाने में समय बर्बाद करते हैं, बल्कि हमेशा अपनी आत्मा का तुरंत इलाज करने की आदत डालनी चाहिए। जो बीमार हुआ और गिरा हुआ उसे ऊपर उठना चाहिए। इलाज की कला से दुख की चीख को दूर भगाना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, किस्मत के हमलों का सामना करने का यही तरीका है। हाँ, मैंने कहा, और क्या उच्च सिद्धांत तर्क के इस सुझाव का पालन करने के लिए तैयार है? स्पष्ट रूप से। और दूसरा सिद्धांत जो हमें अपने परेशानियों को याद करने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम उन्हें दुख के साथ जीना चाहते हैं, और कभी भी उनसे तंग नहीं आ सकते, जिन्हें हम बेमतलब, बेकार या और कायर कह सकते हैं? हाँ, हम ऐसा
कर सकते हैं। और क्या बाद वाला, मेरा मतलब है बागी सिद्धांत, नकल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं देता, जबकि समझदार और शांत स्वभाव वाले लोग जो हमेशा लगभग बराबर होते हैं उनकी नकल करना है। नकल करते समय उनकी तारीफ करना आसान होता है, खासकर किसी पब्लिक फेस्टिवल में, जब थिएटर में बेवजह बड़ी भीड़ जमा होती है, क्योंकि जो भावना दिखाई जाती है वह ऐसी होती है जिससे वे अनजान होते हैं निश्चित रूप से। तो फिर जो नकल करने वाला कभी पॉपुलर होना चाहता है वह कुदरती तौर पर नहीं बना है, और न ही उसकी कला का मकसद आत्मा के समझदार सिद्धांत को खुश करना या उस पर असर डालना है, बल्कि वह जोशीले और चंचल स्वभाव को पसंद करेगा जिसकी आसानी से नकल की जा सकती है स्पष्ट रूप से। और अब हमें अब हम उसे ठीक से अलग ले सकते हैं और उसे प्रिंटर के साथ रख सकते हैं, क्योंकि वह दो तरह से उसके जैसा है। पहला, क्योंकि उसकी रचनाओं में सच्चाई का लेवल कम होता है, इसमें मैं कहता हूँ वह उसके जैसा, और वह आत्मा में एक कमतर हिस्से से जुड़े होने में भी उसके जैसा है, और इसलिए हम उसे एक अच्छी तरह की व्यवस्थित स्थिति में आने से मना करने में सही होंगे, क्योंकि वह भावनाओं का जगाता, उन्हें पोषित करता और मजबूत करता और तर्क को कमजोर करता है। जैसे एक शहर में जब बुराई को अधिकार दिया जाता है और अच्छाई को रास्ते से हटा दिया जाता है, वैसे ही इंसान की आत्मा में जैसा कि हम कहते हैं, नकल करने वाला कभी एक बुरी बनावट डालता है, क्योंकि वह तर्कहीन स्वभाव को बढ़ाता है जिसके बड़े और छोटे की समझ नहीं होती, बल्कि वह एक चीज़ को भी बड़ा और छोटा सोचता है। वह इमेज बनाने वाला है और सच्चाई से बहुत दूर है। बिल्कुल, लेकिन हमने अभी तक अपने आरोप में सबसे भारी बात सामने नहीं रखी। कविता में अच्छे लोगों को यह भी नुकसान पहुंचाने की जो शक्ति है, और ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचता, वह निश्चित रूप से एक भयानक चीज़ है। हाँ, जरूर, अगर वैसा ही हो जैसा आप कहते हैं, सुनो और फैलाओ। जैसा कि मैं समझता हूँ, हम में से सबसे अच्छे लोग जब हम होमर का कोई हिस्सा या कोई ट्रेजेडियन सुनते हैं जिसमें वह किसी दयनीय हीरो को दिखाता है जो अपने दुखों को एक लंबे भाषण में बता रहा है या रो रहा है और अपनी छाती पीट रहा है, हम में से सबसे अच्छे लोग, आप जानते हैं, सहानुभूति पाने में खुशी महसूस करते हैं और उस कवि की काबिलियत से खुश होते हैं जो हमारी भावनाओं को सबसे ज़्यादा उगाता है। हाँ, बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन जब हमें कोई दुख देता है तो आप देख सकते हैं कि हम इसके विपरीत गुण पर गर्व करते हैं। हम शांत और धैर्यवान रहना चाहते हैं, यह मर्दाना हिस्सा, और दूसरा हिस्सा जो हम पढ़ते हैं समय अच्छा लगता है अब उसे औरत का हिस्सा माना जाता है। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। अब क्या हम किसी ऐसे इंसान की तारीफ करने में सही हो सकते हैं जो वे काम कर रहा है जिसमें हम में से कोई नफरत करेगा और खुद शर्मिंदा होगा? उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैंने कहा, एक नज़रिए से यह काफ़ी सही है। क्या नज़रिया है? मैंने कहा, अगर आप सोचें कि हम मुसीबत में होते हैं तो हमें रोना और विलाप करने से अपना दुख कम करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है, और यह भावना जो हमारी अपनी मुसीबतों में काबू में रहती है, कवियों को खुश करती है। हम में से एक का बेहतर स्वभाव, तर्क या आदत ठीक से ट्रेंड ठीक से ट्रेंड न होने के कारण हमदर्दी वाले हिस्से को बाहर निकलने देता है, क्योंकि दुख हमारे दूसरे का है, और देखने वाला सोचता है कि जो कोई भी उसे यह बताने आता है वह कितना अच्छा आदमी है और उसकी परेशानियों के बारे में हंगामा करता है, उसकी तारीफ करने और उस पर तरस खाने में उसे कोई शर्म नहीं आएगी। वह सोचता है कि यह खुशी एक फ़ायदा है और वह घमंडी क्यों ना बने और इसे और कविता को भी क्यों ना खोए। जैसा कि मैं सोचता हूँ, बहुत कम लोग कभी सोचते हैं कि दूसरे लोगों की बुराई से उनमें भी कुछ बुराई आ जाती है, और इसलिए दूसरों की बुरी हालत देखकर जो खुशी की भावना बढ़ जाती है उसे हम अपनी हालत में बड़ी मुश्किल से दबा पाते हैं। कितना सच है! और क्या यही बात मजाकिया बातों पर भी लागू नहीं होती? कुछ मजाक ऐसे होते हैं जिन्हें करने में आपको शर्म आएगी, और फिर भी कॉमिक स्टेज पर या अकेले में जब आप उन्हें सुनते हैं उनको तो आपको उनसे बहुत मज़ा आता है और उनकी बेहूदगी से आपको बिल्कुल भी नफरत नहीं होती। दया की बात दोहराई जाती है। इंसान के स्वभाव में एक ऐसा गुण होता है जो हंसी लाने के लिए तैयार रहता है, और इसे आपने एक एक तर्क से रोक लिया था, क्योंकि आपको डर था कि आपको मजाकिया समझा जाएगा। और जब यह बाहर आ गया आ गया और थिएटर में मजाकिया काबिलियत को जगाने के बाद आप अनजाने में
खुद को घर पर कॉमिक कवि बनाने के लिए धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल सच है और यही बात हवस, गुस्सा और दूसरी सभी भावनाओं, इच्छा, दर्द और खुशी के बारे में कही जा सकती है, जिन्हें हर काम में अलग नहीं किया जा सकता। उन सभी में कविता जुनून को सिखाने के बजाय उन्हें खिलाती और पानी देती है, वह उन्हें राज करने देती है। और हालांकि अगर इंसान को हमेशा खुशी और अच्छाई में बढ़ना है तो उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ग्लोकन, मैंने कहा, जब भी तुम होमर की तारीफ करने वालों में से किसी से मिलो जो ये कहता है कि वह हेलास का टीचर रहा है और वह एजुकेशन और इंसानी चीज़ों को ठीक करने के लिए फ़ायदेमंद है, और तुम्हें उसे बार बार याद करना चाहिए और उसे जानना चाहिए कि वह और अब अपनी पूरी ज़िंदगी उसके हिसाब से चलानी चाहिए, तो हम उन लोगों से प्यार और इज्जत कर सकते हैं जो ये कहते हैं कि वे बहुत अच्छे लोग हैं। जहाँ तक उनकी समझ है, और हम यह मानने को तैयार हैं कि होमर सबसे महान कवि और ट्रेजेडी लिखने वालों में पहले हैं। लेकिन हमें अपने इस यकीन पर अडिग रहना होगा कि देवताओं के भजन और मशहूर लोगों की तारीफ ही एकमात्र कविता है जिसे हमारे राज्य में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इससे आगे बढ़ते हो और मीठी सोच को, चाहे वह एपिक हो या गाने के तरीके से, अंदर आने देते हो, तो कानून और इंसानियत की समझ है, जिन्हें आम सहमति सहमति से हमेशा सबसे अच्छा माना गया है, नहीं बल्कि खुशी और दर्द ही हमारे राज्य में राज करेंगे। उन्होंने कहा, यह बात बिल्कुल सच है। और जब हम कविता के टॉपिक पर वापस आ गए हैं तो हमारा यह बचाव यह दिखाने के लिए काम आएगा कि हमारे पिछले फैसले में हमारे राज्य में एक ऐसी कला को बाहर भेजने का कितना सही फैसला था जिसमें वे खूबियाँ थी जिनका हमने जिक्र किया था, क्योंकि वजह ने हमें मजबूर किया था, लेकिन ताकि वह हम पर कोई शक्ति या तहजीब की कमी का इल्ज़ाम न लगा सके, हम उसे बता दें कि फ़िलॉसफ़ी और कविता के बीच एक पुराना झगड़ा है जिसके कई सबूत हैं, जैसे अपने मालिक पर भौंकता हुआ कुत्ता या मूर्खों की बेकार बातों में ताकतवर और जानियों की भीड़ जो उसको चकमा दे रही है, और सूक्ष्म सोचने वाले हैं जो आखिर में भिखारी हैं वाली कहावत, और उनके बीच पुरानी दुश्मनी के अनगिनत निशान हैं। इसके बावजूद हम अपने प्यारी दोस्त और नकल की बहन कलाओं को भरोसा दिलाते हैं कि अगर वह सिर्फ यह साबित कर दे कि वह एक अच्छी तरह से बनी हुई है तो हमें उसे पाकर बहुत खुशी होगी। हम उसके चार्म्स के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन इस वजह से हम यह सच नहीं छिपा सकते। ग्लोकन, मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि तुम भी उससे उतना ही इम्प्रेस हो कि जितना मैं हूँ, खासकर जब वह होमर में आती है। हाँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या मैं यह प्रस्ताव रखूँ कि उसे देश निकाला से लौटने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सिर्फ एक इस शर्त पर कि वह अपना बचाव गाने या किसी और तरीके से करे, निश्चित रूप से। और हम उसके बचाव करने वालों में से उन लोगों को जो कविता पसंद करते हैं या फिर भी कवि नहीं हैं उसकी तरफ से गद्य में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। उन्हें न सिर्फ यह दिखाने दें कि वह अच्छी है, बल्कि देशों और इंसानी ज़िंदगी के लिए भी काम की है, और हम प्यार से सुनेंगे, क्योंकि अगर यह साबित हो गया तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरा मतलब अगर कविताएं मज़ा आने के साथ साथ कोई इस्तेमाल भी है। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से हमें ही लाभ होगा। अगर उसका बचाव फेल हो जाता है तो मेरे दोस्त दूसरे लोगों की तरह जो किसी चीज़ के दीवाने होते हैं, लेकिन जब वे अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो खुद पर कंट्रोल रखते हैं उनके फ़ायदों के खिलाफ। इसलिए हमें भी प्रेमियों की तरह उसे छोड़ देना चाहिए, भले ही बिना किसी संघर्ष के। हम भी कविता के उस प्यार से प्रेरित हैं जो अच्छे राज्यों की शिक्षा ने हमें डाला है, और इसलिए हम चाहते हैं कि वह अपने सबसे अच्छे और सच्चे रूप में दिखे। लेकिन जब तक वह अपना बचाव ठीक से नहीं कर पाती, तब तक हमारा यह तर्क हमारे लिए एक जादू होगा जिसे हम उसकी बातें सुनते हुए खुद को दोहराते रहेंगे, ताकि हम उसके बचकाने प्यार में न पड़े जो बहुतों को लुभाता है। किसी भी हालत में हम अच्छी तरह जानते हैं कि कविता जैसी हमने बताई है उसे सच तक पहुंचने के तौर पर गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, और जो उसे सुनता है अपने अंदर के शहर की सुरक्षा के डर से उसे बहकावे से सावधान रहना चाहिए और हमारी बातों को अपना कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, मैंने कहा, मेरे प्यारे ग्लोकन, क्योंकि यह मुद्दा बहुत बड़ा है, जितना दिखता है उससे मुझसे भी बड़ा है कि कोई इंसान अच्छा होगा या बुरा, और अगर कोई इज्जत, पैसे या ताकत के असर में, हाँ, या कविता के जोश में न्याय और अच्छाई को नज़रअंदाज कर दे तो उससे क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा, हाँ, मैं इस तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति भी सहमत होता है और फिर भी अच्छे कामों के लिए मिलने वाले सबसे बड़े इनामों और पुरस्कारों का कोई जिक्र नहीं किया गया। क्या इससे भी बड़ी कोई चीज़ है? अगर है भी तो वह भी बड़ी होगी। मैंने कहा,
इतने कम समय में क्या बड़ा हो सकता है? 60 साल का पूरा समय तो हमेशा के लिए के मुकाबले बहुत छोटी चीज़ है। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। और क्या एक अमर प्राणी को पूरी चीज़ के बजाय इस छोटी सी जगह के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए? कुल मिलाकर ज़रूर, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? मैंने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इंसान की आत्मा अमर और अविनाशी है? उन्होंने कहा उन्होंने कहा हैरानी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, नहीं, भगवान की कसम, भगवान की कसम। और क्या तुम सच में इसे बनाए रखने के लिए तैयार हो? हाँ, मैंने कहा, मुझे होना चाहिए, और आपको भी। इससे साबित करने में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे इसमें बहुत मुश्किल दिख रही है, लेकिन मैं आपसे यह तर्क सुनना चाहूँगा कि जिससे आप इतने हल्का हल्का बना रहे हैं। तो फिर सुनो, मैं उपस्थित हूँ। और क्या कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप चाहते हैं, और कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप बुरा कहते हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। क्या आप मेरी इस सोच से सहमत होंगे? ये खराब करने वाला और नष्ट करने वाला बुरा तत्व बुरा है, और बचाने वाला और सुधारने वाला तत्व अच्छा है। हाँ, और आप मानते हैं कि हर चीज़ में एक अच्छाई और एक बुराई होती है। जैसे आँख की बीमारी आँखों की बीमारी और पूरे शरीर की बीमारी है। जैसे अनाज में फफूंद, लकड़ी में सड़न, या तांबे और लोहे में जंग लगना। हर चीज़ में, या लगभग हर चीज़ में, कोई न कोई अंदरूनी बीमारी होती है। उसने कहा, और जो भी चीज़ इन बुराइयों में से किसी भी इन इन्फेक्टेड होती है, वह बुरी बन जाती है, और वह आखिर में पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और मर जाती है। सत्य है, हर किसी में जो बुराई बुराई और दोष है, वही हर एक नाश है। और अगर यह उन्हें ख़त्म नहीं करता तो कोई और चीज़ उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि अच्छाई निश्चित रूप से उन्हें ख़त्म नहीं करेगी। और न ही वह अच्छी और न ही वह चीज़ जो न तो अच्छी है और न ही बुरी है, हरगिज़ नहीं। तो अगर हमें कोई ऐसा नेचर मिलता है जिसमें यह अंदरूनी करप्शन है, जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो हम यकीन से कह सकते हैं कि ऐसा नेचर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, ऐसा माना जा सकता है। मैंने कहा, अच्छा, और क्या कोई बुराई नहीं है जो आत्मा को भ्रष्ट कर दे? हाँ, उन्होंने कहा, ये सभी बुराइयां हैं जिनका अभी हम रिव्यू कर रहे हैं, अधर्म, असंयम, कायरता, अज्ञानता। लेकिन क्या इनमें से कोई भी उसे ख़त्म करता है? और यह हमें यह मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि अन्यायी और मूर्ख आदमी जब पकड़ा जाता है तो अपने ही अन्याय के कारण ख़त्म हो जाता है, जो आत्मा की एक बुराई है। और जैसे कि शरीर की बुराई एक ही बीमारी है जो शरीर को कमज़ोर को ख़त्म कर देती है। और जिन सभी चीज़ों के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वे अपने ही खराब होने के कारण को ख़त्म हो जाती है, उनसे जुड़ जाती है और उनमें समा जाती है, और इस तरह उन्हें ख़त्म कर देती है। क्या यह सच नहीं है? हाँ, इस तरह आत्मा के बारे में सोचिए। क्या आत्मा में मौजूद अन्याय या दूसरी बुराई, क्या वे आत्मा को बर्बाद करके खा जाते हैं? क्या वे आत्मा से जुड़कर और उसमें बसकर आखिर में उसे मौत के घाट उतार देते हैं, और उस तरह से शरीर से अलग कर देते हैं? हरगिज़ नहीं। और फिर भी मैंने कहा, यह मानना गलत है कि कोई भी चीज़ बाहरी दुनिया बाहरी दुनिया के असर में बाहर से ख़त्म हो सकती है, जिसे अंदर से खुद के खराब होने से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने जवाब दिया, हाँ है। मैंने कहा, ग्लूकोन, जरा सोचिए कि खाने की बुराई वह बासी हो, सड़न हो, या कोई और बुरी क्वालिटी हो, जब वह सिर्फ असली खाने तक ही सीमित हो तो उसे शरीर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हालांकि अगर खाने की बुराई से शरीर में खराबी आती है तो हमें यह कहना चाहिए कि शरीर खुद ही खराब हो गया, जो बीमारी है जो इसी वजह से होती है। लेकिन शरीर एक चीज़ खाने होने के नाते खाने की बुराई से ख़त्म हो सकता है, जो दूसरी चीज़ होती है जिससे कोई नेचुरल इन्फेक्शन नहीं होता। इससे हम बिल्कुल मना करेंगे, बिल्कुल सच। और इसी सिद्धांत पर, जब तक शरीर की कोई बुराई आत्मा की बुराई पैदा न कर सके, हमें यह नहीं मानना चाहिए कि आत्मा जो एक चीज़ है किसी दूसरी चीज़ को किसी बाहरी बुराई से ख़त्म हो सकती है। उन्होंने कहा, हाँ, इसमें कारण है। तो या तो हम इस नतीजे को और गलत साबित करें, या जब तक यह गलत साबित नहीं हो जाता तब हम यह कभी न कहें कि बुखार या कोई और बीमारी या गले पर चाकू मारना या पूरे शरीर को सबसे
पूरे शरीर को छोटे टुकड़ों में काटना भी आत्मा को तब तक खत्म कर सकता है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शरीर के साथ इन चीज़ों के होने के वजूद से वह आत्मा और ज़्यादा अपवित्र या गलत हो गई है। लेकिन यह कि आत्मा या कोई और चीज़ अगर अंदर की बुराई खत्म नहीं होती तो बाहर की बुराई से खत्म हो सकती है, यह बात किसी भी इंसान को नहीं माननी चाहिए। और निश्चित रूप से उन्हें उन्होंने जवाब दिया, कोई भी कभी यह साबित नहीं कर पाएगा कि मौत के कारण इंसानों की आत्माएं ज़्यादा अन्यायी हो जाती हैं। लेकिन लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो आत्मा के अमर होने को मानना नहीं चाहता, हिम्मत से इनकार करता है और कहता है कि मरने वाला सच में ज़्यादा बुरा और गलत बन जाता है, तो अगर बोलने वाला सही है तो मुझे लगता है कि अन्याय बीमारी की तरह गलत लोगों के लिए जानलेवा माना जाना चाहिए। और जो लोग इस बीमारी को अपनाते हैं वे बुराई की कुदरती ताकत से मर जाते हैं जो उन्हें देर सवेर मार देती है, लेकिन उस तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से जिससे आजकल बुरे लोग अपने कामों की सजा के तौर पर दूसरे लोगों के हाथों से मौत पाते हैं। नहीं, उन्होंने कहा, उस मामले में अन्याय अगर अन्याय के लिए जानलेवा भी है तो उनके लिए भयानक नहीं होगा क्योंकि वह बुराई से बच जाएगा। लेकिन मुझे शक है कि विरोधी सच होने के लिए, और वह अन्याय जिसमें अगर ताकत हो तो दूसरों को मार डालेगा, हत्यारे को जिंदा रखेगा, हाँ, और अच्छी तरह जगा हुआ भी, उसका रहने का स्थान मौत का घर बनने से बहुत दूर है। मैंने कहा, सच है, अगर आत्मा की अंदरूनी कुदरती बुराई या बुराइयां उसे मार या ख़त्म नहीं कर सकती तो जो चीज़ें किसी दूसरे शरीर को ख़त्म करने के लिए बनी है वह शायद ही किसी आत्मा या किसी और चीज़ को ख़त्म कर पाएंगे सिवाय उसके जिसे ख़त्म करने के लिए उसे बनाया गया है। हाँ, ऐसा शायद ही हो, लेकिन जो आत्मा किसी भी बुराई से ख़त्म नहीं होती, चाहे वह अंदर की हो या बाहर की, उसे हमेशा रहना चाहिए। और अगर हमेशा रहती है तो क्या वह अमर होगी? निश्चित रूप से। मैंने कहा, यही नतीजा है, और अगर यह सही नतीजा है तो आत्माएं हमेशा एक जैसी ही रहेंगी। अगर कोई भी ख़त्म न हो जाए तो भी उनकी संख्या कम नहीं होगी, नहीं वे बढ़ेंगे, क्योंकि अमर स्वभाव की बढ़ोतरी किसी नश्वर चीज़ से ही होगी। और अगर और इस तरह सभी चीज़ें अमरता में ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सच। लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं करते। तर्क हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा। ठीक वैसे ही जैसे हम आत्मा पर उसके सच्चे स्वरूप में अनेकता, भिन्नता और असमानता से भरी हुई विश्वास नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा। मैंने कहा, आत्मा, जैसा कि अब साबित हो चुका है, अमर है, इसलिए यह सबसे अच्छे रचना होनी चाहिए और इससे कई चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता, हरगिज़ नहीं। उसकी अमरता पिछली बात से साबित होती है और इसके कई और सबूत भी हैं, लेकिन उसे अलग में असल में वैसा ही देखने के लिए, और न कि जैसा हम उसे अभी देख रहे हैं। शरीर और दूसरे दुखों के साथ मेलजोल से खराब है। आपको उसकी असली पवित्रता में साझेदारी की नज़र से देखना होगा, और जब उसकी सुंदरता सामने आएगी और उसका न्याय और अन्याय और वे सभी चीज़ें जो हमने बताई हैं ज़्यादा साफ दिखेंगी। अब तक हमने उसके बारे में सच कहा है जैसा कि अभी की दिखती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमने उसे सिर्फ एक ऐसी हालत में देखा है जिसकी तुलना समुद्र के देवता ग्लूकोस से की जा सकती है। उसकी असली छवि मुश्किल से ही पहचानी जा सकती है क्योंकि उसके असली रंग लहरों से हर तरह से टूट गए हैं, कुचल गए हैं और खराब हो गए हैं, और उन पर समुद्री शैवाल, सीपियों और पत्थरों की परत जम गई है जिसे वह अपने असली रूप से ज़्यादा किसी राक्षस जैसा लगता है। और जिस आत्मा को हम देखते हैं वह भी ऐसी ही हालत में है, 10,000 बुराइयों से खराब हो गई, लेकिन वहाँ नहीं, ग्लूकन, वहाँ हमें नहीं देखना है। तो फिर कहाँ? ज्ञान के लिए उसके प्यार प्यार पर आइए देखें कि वह किस पर असर डालती है, और अमर, शाश्वत और दिव्य के साथ अपने करीबी रिश्ते की वजह से वह किस समाज और बातचीत की तलाश करती है। यह भी कि अगर वह पूरी तरह से इस बेहतर सिद्धांत का पालन करे और जिस समुद्र में वह अभी है उससे एक दिव्य प्रेरणा से प्रेरित होकर पत्थरों, सीपियों और मिट्टी और चट्टानों की चीज़ों से अलग हो जाए, तो उसके चारों ओर जंगली तरह से उगती हैं, क्योंकि वह धरती खाती है और इस जीवन की अच्छी चीज़ों से भरपूर है जैसा कि उन्होंने कहा था, तो वह कितनी अलग हो जाएगी। तब आप उसे वैसी ही देखेंगे जैसे वह है, और जानेंगे कि उसका सिर्फ एक रूप है या कई, उसका स्वभाव क्या है और उसके प्यार और इस जीवन में उसके जो रूप हैं उसे। मुझे लगता है कि हमने अब काफ़ी कुछ कह दिया है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, सही है। और इस तरह मैंने कहा, हमने तर्क की पूरी शर्तें पूरी कर दी है। हमने न्याय के इनाम और महिमा को पेश नहीं किया जो, जैसा कि आप कह रहे थे, होमर और हेसियड में मिलते हैं, लेकिन न्याय और स्वभाव में आत्मा के लिए सबसे अच्छा दिखाया गया है। इंसान को वही करना चाहिए जो सही है, चाहे उसके पास गेजेस की अंगूठी हो या न हो, और भले ही गेजेस की अंगूठी के अलावा उसने
हेडीज का हेलमेट पहना हो। बिल्कुल सच। और अब ग्लूकोन यह बताने में कोई हर्ज नहीं है कि न्याय और गुण दूसरे गुण आत्मा को देवताओं और इंसानों के बीच में दिव्य जीवन में और मृत्यु के बाद कितने और कितने बड़े इनाम दिलाते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम मुझसे वह लुटाओगे जो तुमने बहस में उधार लिया था? मैंने कहा उधार लिया? उन्होंने माना उन्होंने माना कि न्याय करने वाला आदमी अन्याय और न्याय करने वाला दिखाना चाहता है, क्योंकि अपनी राय थी कि भले ही उसकी कि भले ही मामले में असली हालत भगवान और इंसान की नज़रों में बच न सके, फिर भी बहस के लिए यह बात माननी चाहिए ताकि शुद्ध न्याय और शुद्ध अन्याय के सामने तोला जा सके। क्या आपको याद है, अगर मैं भूल गया होता तो इसका ज़्यादा दोष मुझ पर होता, और फिर जैसे ही मामला तय हो जाता मैं इंसान की तरफ से मांग करता हूँ कि भगवान और इंसान उसे जिस नज़र से देखते हैं और जैसे हम उसका हक मानते हैं, वही अब हमें उसे वापस देना चाहिए, क्योंकि यह दिखाया गया है कि वह असलियत देता है और उन लोगों के धोखा नहीं देती जो सच में उसके मालिक हैं, जो उसे छीना गया है और उसे वापस कर दिया गया है, ताकि वह दिखावे का वह खजाना जीत सके जो उसका भी है और जो वह अपनों को देती है। उन्होंने कहा कि यह मांग जायज़ है। सबसे पहले मैंने कहा, और यह पहली बात है जो आपको वापस देनी होगी। न्याय और अन्याय दोनों का स्वभाव भगवान को अच्छी तरह पता है, मंजूर किया गया है, और अगर वे दोनों उन्हें जानते हैं तो एक देवताओं का दोस्त और दूसरा उनका दुश्मन होना चाहिए, जैसा कि हमने शुरू से माना है सत्य है। और क्या यह माना जा सकता है कि देवताओं के दोस्त को सब उन उनसे सब कुछ सबसे अच्छा मिलेगा, सिवाय उन बुराइयों के जो पहले के पापों का जरूर नतीजा है? निश्चित रूप से। तो फिर नेक इंसानों के बारे में हमारी सोच यह होनी चाहिए कि जब वह गरीबी या बीमारी में हो या किसी और बुरी हालत में हो, तो आखिर में ज़िंदगी और मौत में सब कुछ उसके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि भगवान ऐसे किसी भी इंसान का ध्यान रखते हैं जो नेक बनना चाहता है और उसे भगवान ऐसा बनाना चाहता है। जहाँ तक इंसान नेक काम करके भगवान जैसा बन सकता है, हाँ, उसने कहा, अगर वह भगवान जैसा है तो वह उसे जरूर नज़रअंदाज नहीं करेगा, और अन्याय के बारे में इसका उल्टा नहीं माना जा सकता? निश्चित रूप से। तो फिर क्या ये जीत के तोहफे हैं जो देवता नेक लोगों को देते हैं? यह मेरा विश्वास है। और उन्हें इंसानों से क्या मिलता है? चीज़ों को वैसे ही देखो जैसे वे असल में हैं, और तुम देखोगे कि चालाक और अन्यायी दावकों के मामले में होते हैं, जो शुरू करने की जगह से मंजिल तक तो अच्छी दौड़ते हैं, लेकिन मंजिल के वापस नहीं आते। वे बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ बेवकूफ़ लगते हैं, अपने कंधों पर लटकाए और बिना ताज के भागे जाते हैं। लेकिन सच्चा दावक आखिर तक पहुंचता है और इनाम पाता है और ताज पहनाया जाता है। और यही बात अनेक लोगों के साथ भी होती है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी को के हर काम और मौके पर आखिर तक टिका रहता है। उसकी अच्छी पहचान होती है और वह इनाम जीत जाता है जो इंसान देते हैं। सत्य है। और अब आप मुझे सही लोगों के बारे में वो आशीर्वाद दोहराने की इजाज़त दें जो आप किस्मत वाले लोगों को दे रहे थे। मैं उनके बारे में वही कहूँगा जो आप दूसरों के बारे में कह रहे थे, कि जैसे वे बड़े होते हैं वे अपने शहर में शासक बन जाते हैं। अगर वे बनना चाहें वे जिसे चाहें शादी कर लेते हैं और जिसे चाहें शादी कर लेते हैं। जो कुछ अपने दूसरों के बारे में कहा वही मैं अब इनके बारे में कह रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैं गलत कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग भले ही वे अपनी जवानी में बच निकलते हैं, आखिर में पकड़े जाते हैं और अपने रास्ते के आखिर में बेवकूफ़ लगते हैं, और जब वे बूढ़े और दुखी हो जाते हैं तो अजनबी और आम लोग दोनों ही उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पीटा जाता है, और फिर वे ऐसी चीज़ मिलती हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। जैसा कि आप सच में कहते हैं, उन्हें परेशान किया जाएगा, उनकी आंखें जला दी जाएंगी, जैसा कि आप कह रहे थे। और आप सोच सकते हैं कि मैंने आपके डरावनी कहानी का बाकी हिस्सा दोहरा दिया है, लेकिन क्या आप मुझे बिना बताए यह मान लेने देंगे कि ये बातें सच हैं? उन्होंने कहा, निश्चित रूप से आप जो कहते हैं वे सच हैं। तो ये वे इनाम, पुरस्कार और तोहफे हैं जो इस ज़िंदगी में भगवान और इंसान न्याय करने वालों को देते हैं, और इसके अलावा अन्याय खुद भी दूसरी अच्छी चीज़ें देते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, और ये निष्पक्ष और स्थायी हैं। फिर भी मैंने कहा, ये सब उन दूसरे इनामों के मुकाबले न तो संख्या में और न ही महानता में कुछ भी हैं, जो मौत के बाद सही और गलत दोनों का इंतजार कर रहे हैं। और
तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए, और तब सही और गलत दोनों का हमसे उस कर्ज का पूरा पेमेंट मिल जाता तो इस तर्क का उन पर है। उन्होंने कहा, बोलो, ऐसी कुछ ही बातें हैं जिन्हें मैं खुशी से सुनना चाहूँगा। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह उन कहानियों में से नहीं है जो ओडिसियस ने हीरो एल्सियनस को सुनाई थी। फिर भी यह एक फिर भी यह फिर भी यह भी एक हीरो की कहानी है। एर, जो ओर्मिनियस का बेटा था, जन्म से पैम्फिलियन था। वह लड़ाई में मारा गया था, और 10 दिन बाद जब मरे हुए लोगों की लाशें सड़ी गली हालत में उठाई गई, तो उसकी लाश सड़ी गली हालत में नहीं मिली, और उसे दफनाने के लिए घर ले गया। और 12वें दिन जब वह अंतिम संस्कार के ढेर पर लेटा हुआ था, तो वह जिंदा हो गया, और उन्होंने बताया कि उसने दूसरी दुनिया में क्या देखा। उन्होंने कहा कि जब उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वह एक बड़ी टोली के साथ साथ एक सफ़र पर निकला, और वे रहस्यमय जगहों पर पहुंचे जहाँ पर धरती में 2 रास्ते थे। वे एक दूसरे के पास थे, और उनके सामने ऊपर स्वर्ग में 2 रास्ते थे। बीच की जगह में जज बैठे थे, जो नेक लोगों को उन पर फैसला सुनाने और उनके सामने उनकी सजाएं बांधने के बाद दाईं ओर के आसमानी रास्ते से ऊपर जाने का हुक्म देते थे, और इसी तरह उन्हें नाइंसाफ करने वालों की बाईं ओर के नीचे के रास्ते से नीचे उतरने का हुक्म दिया। इन पर भी उनके कामों की निशानियां थी, और लेकिन वे उनकी पीठ पर बंधी हुई थी। वह पास आया, और उन्होंने बताया कि वह मैसेंजर होगा जो दूसरी दुनिया की खबर लोगों तक पहुंचाएगा, और उन्होंने उसे वह सब सुनने और देखने को कहा जो उस जगह पर सुना और देखा जा सकता है। फिर उसने देखा कि एक तरफ आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी दरवाजे से निकल रही हैं। जब उन्होंने सजा सुनाई सुना सुनाई जा चुकी थी, और दूसरे दरवाजे से आत्माएं कुछ धरती से धूल भरी और सफ़र से थकी हुई ऊपर आ रही थी, तो कुछ स्वर्ग से साफ और चमकदार नीचे उतर रही थी। तो वे बार बार पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी लंबी यात्रा से आई, और वे खुशी खुशी घास के मैदान में चली गईं, जहाँ वे जैसे कोई लोहार हो, और जो कोई एक दूसरे को जानते हैं। वे गले मिले और बातें की, और आत्माएं धरती से आई वे उत्सुकता से ऊपर की चीज़ों के बारे में पूछ रही थी, और जो आत्माएं स्वर्ग से आई है वे नीचे की चीज़ों के बारे में पूछ रही थी। और उन्होंने एक दूसरे को बताया कि रास्ते में क्या हुआ था। नीचे वाले उन चीज़ों को याद करके रो रहे थे और दुखी थे, और उन्होंने धरती के नीचे अपनी यात्रा में झेली थी और देखी थी। अब यात्रा 1000 साल तक चली, जबकि ऊपर वाले स्वर्ग की खुशी और अविश्वसनीय सुंदरता के नज़ारों के बारे में बता रहे हैं। कहानी ग्लोकन बताने के बहुत समय लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर यह था। उसने कहा कि उन्होंने किसी के साथ जो भी गलत किया, उसके लिए उन्हें 10 गुना सजा मिले, या 100 गुना में एक बार। इसे इंसान की ज़िंदगी की लंबाई माना जाता है, और इस तरह 1000 साल में 10 गुना सजा मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ऐसा था जिसने कई लोगों की जान ली हो, या शहरों या सेनाओं को धोखा दिया हो, या उन्हें गुलाम बनाया हो, या किसी और बुरे काम का दोषी रहा हो, तो उसके हर गुनाह के लिए उसे 10 गुना 10 गुना ज़्यादा सज़ा मिलती है, और भलाई, न्याय और पवित्रता का इनाम भी उसी अनुपात में मिलता है। मुझे यह दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि उसने छोटे बच्चे के पैदा होते ही मरने के बारे में क्या कहा था। भगवान और माता पिता के प्रति भक्ति और अधर्म और हत्यारों के लिए और भी बहुत बड़े सजाएं थी जिनका उसने जिक्र किया था। उसने बताया कि वह वहाँ मौजूद था जब एक आत्मा ने दूसरे से पूछा, अर्डियायस द ग्रेट कहाँ है। अब अर्डियायस एर के समय से 1000 साल पहले रहता था, और पैम्फिलिया के किसी शहर का तानाशाह था, और उसने अपने बूढ़े पिता और अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, और कहा जाता था कि कई और जिन्होंने जुर्म किए थे। दूसरी आत्मा का जवाब था, वह यहाँ नहीं आता और कभी नहीं आएगा। और उसने कहा उन डरावने नज़ारों में से एक था जो हमने खुद देखा था। हम गुफा के मुहाने पर थे और अपने सारे अनुभव पूरे करके वापस ऊपर जाने वाले थे कि अचानक अर्डियासस और कई दूसरे लोग दिखाई दिए, जिनमें से ज़्यादातर जालिम थे, और जालिमों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़े अपराधी थे। वे जैसा उन्हें लगा तो ऊपरी दुनिया में लौटने वाले थे। लेकिन जब भी इनमें से कोई लाइलाज पापी या कोई ऐसा जैसे ठीक से सज़ा नहीं मिली ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, तो मुंह अंदर आने के बजाय बाहर दौड़ता है। और फिर पास खड़े आग जैसे दिखने वाले जंगली लोगों ने आवाज़ सुनी, उन्हें पकड़ लिया और ले गए, और ओडियासस और दूसरों के सिर पैर और हाथ बांध दिया, उन्हें नीचे गिरा दिया, और कोड़ों से उनकी खाल उधेड़ दी, और उन्हें सड़क के किनारे घसीटा, और उन्हें ऊन के
कांटों पर लटकाया गया और आने जाने वालों को बताया कि उनके क्या गुनाह क्या हैं और उन्हें नरक में डालने के लिए ले जाया जा रहा था। और उन्होंने जितने भी डर सहे थे उनमें से उसने कहा कि उस डर जैसा जैसा कोई नहीं था, और उनमें से हर एक ने उस पर महसूस किया कहीं वे आवाज़ न सुन ले। और जब शांति हो गई तो एक एक करके वे बहुत ही खुशी से ऊपर बढ़ गए। एर ने कहा कि ये सजाएं और सजाएं थी और उतनी ही बड़ी दुआएं भी थी। अब घास के मैदान में मौजूद आत्माएं 7 दिन तक रुकी रही और 8वें दिन उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ने पर बढ़ाना पड़ा। और चौथे दिन एक दिन बाद उन्होंने कहा कि वे एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां से वे ऊपर प्रकाश की एक रेखा देख सकते हैं और जो एक स्तंभ की तरह सीधे पूरे आकाश और पृथ्वी के आर पार फैली हुई थी, जिसका रंग इंद्रधनुष जैसा था, केवल अधिक चमकीला और शुद्ध। और एक दिन की यात्रा उन्हें उस स्थान पर ले गई और वहां प्रकाश के बीच उन्हें स्वर्ग की जंजीरों के सिरों को ऊपर से नीचे आते देखा, क्योंकि यह प्रकाश स्वर्ग का बेल्ट था और ब्रह्मांड के चक्कर को एक साथ रखता है, जैसे कि एक त्रिभुज के निचले हिस्से के गर्डर और इन सिरों से आवश्यकता की दूरी फैली हुई है, जिस पर कभी चक्कर घूमते हैं। इस दूरी का शाफ्ट और हुक स्टील से बने हैं और बवर आंशिक रूप से स्टील से और आंशिक रूप से अन्य सामग्रियों से बना है। अब बवर पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले बवर के आकार का है और इसके विवरण से यह संकेत मिलता है कि एक बड़ा खोखला बवर है जो पूरी तरह से खोदा हुआ है और इसमें एक और छोटा बवर फिट किया गया है और दूसरा एक और 4 अन्य, कुल मिलाकर 8 जैसे बर्तन जो एक दूसरे में फिट होते हैं। बवर ऊपर की तरफ अपने किनारे दिखाते हैं और नीचे की तरफ सभी एक साथ एक निरंतर भंवर बनाते हैं। इसे दूरी में छेदा गया और 8वें के केंद्र में मध्यम से घर में चलाया गया और पहले और सबसे भारी भंवर का किनारा सबसे बड़ा और 7 आंतरिक भंवर संकरे हैं। निम्न अनुपात में छठा आकार में पहले के बगल में है, चौथा छठे के बगल में, फिर 8वां सातवां, सातवां पांचवां और पांचवां छठा, तीसरा सातवां अंतिम और 8वां दूसरा आता है। सबसे बड़ा या स्थिर तारा चमकदार है। तीसरे वीनस की रोशनी सबसे सफ़ेद है और चौथे मार्स की लाल है और छठे जुपिटर की सफ़ेदी दूसरे नंबर पर। अब पूरे स्पिंडल की चाल एक जैसी है, लेकिन जैसे ही पूरा एक दिशा में घूमता है, 7 अंदरूनी सर्कल दूसरी दिशा में और धीरे धीरे घूमते हैं। और इसमें से सबसे तेज 8वां है, तेजी से अगले 7वें, छठे और 5वें जो एक साथ चलते हैं। तेजी में तीसरा इस उल्टी चाल के नियम के अनुसार चलता हुआ चौथा, तीसरा और दूसरा 5वां है। स्पिंडल जरूरत के घुटनों पर घूमता है और हर गोले की ऊपरी सतह पर एक सायरन है जो उनके साथ घूमती है। एक ही सूर्या नोट गाती है। 8 मिलकर एक हारमोनी बनाते हैं और उसके चारों ओर बराबर दूरी पर एक और बैंड है। तीन हर कोई अपने सिंहासन पर बैठा है। ये फेटेस हैं, जरूरत की बेटियां, और जो सफ़ेद कपड़े पहने और उनके सिरे पर मालाएं हैं। लेकेसियस और क्लेथो और एट्रोपोस जो अपनी आवाज़ों से सायरन की हारमोनी के साथ गाती हैं। लेकेसियस अतीत का गाती थी, क्लोथो वर्तमान का और एट्रोपोस भविष्य का। क्लोथो समय समय पर अपने दाहिने हाथ से छूकर भंवर या स्पिंडल के बाहरी घेरों को घुमाने के में मदद करती है और एट्रोपोस अपने बाएं हाथ से अंदर के घेरे को छूती है और रास्ता दिखाती है। और लेकेसियस बारी बारी से दोनों को पकड़ती है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। जब एर और आत्माएं आई तो उनका काम था कि वे तुरंत लेकेसियस जाए, लेकिन सबसे पहले एक पैगंबर आया जिसने उन्हें क्रम से लगाया। फिर उन्होंने लेकेसियस के घुटने से चिट्ठियों और जीवन के नमूनों और एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर प्लिम्प्ट में उन्होंने कहा कि नेसेसिटी की बेटी लेकेसियस की बात सुनो। मरते हुए लोगों, जिंदगी और मौत के एक नए चक्कर को देखो। तुम्हारा जीनियस तुम्हें नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुम अपने जीनियस चुनोगे और जो पहले लौट लाएगा उसे पहले पसंद मिलेगी और जो जिंदगी वह चुनेगा वही उसकी किस्मत होगी। अच्छा ही आज़ाद है और जैसे कोई इंसान उसका आदर या अपमान करता है उसे वह काम ज़्यादा मिलेगी। जिम्मेदारी चुनने वाले की वाले की हैं, भगवान सही हैं। जब इंटरप्रेटर ने यह कहा तो उसने उन सभी के बीच बिना किसी भेदभाव के चिट्ठियां बांट दी और उनमें से एक ने वह चिट्ठी ले ली जो उसके पास आई, सिवाय एर के। उसे इजाज़त नहीं थी और जिसे
कि हर किसी ने अपनी चिट्ठी ले ली और उसे पता चला कि उसे कितनी मिली है, और फिर इंटरप्रेटर ने उसके सामने ज़मीन पर ज़िंदगियों के सैंपल रखे और वहाँ मौजूद आत्माओं से कहीं ज़्यादा ज़िंदगियाँ थी, और वे हर तरह की थी, और हर जानवर और हर हालात में इंसान की ज़िंदगियाँ थीं, और उनमें जुल्म भी थे। कुछ जुल्म करने वाले वाले की ज़िंदगी तक चले और कुछ बीच में ही ख़त्म हो गए और गरीबी देश निकाला और गरीबी में ख़त्म हो गए। और कुछ मशहूर आदमियों की ज़िंदगी थी कुछ जो अपने रूप और सुंदरता के साथ साथ अपनी ताकत और खेलों में सफलता के लिए या फिर अपने जन्म और अपने पुरखों के गुणों के लिए मशहूर थे, और कुछ जो उल्ट गुणों के लिए मशहूर थे। और औरतों की भी यही हालत थी। हालांकि उनमें से कोई खास कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि आत्मा जब नई जिंदगी चुनती है तो उसे जरूरी तौर पर अलग होना पड़ता। लेकिन बाकी सभी गुण थे, और वे सभी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, और अमीरी और गरीबी और बीमारी और सेहत के एलिमेंट भी थे, और बुरी हालत भी थी। और यही मेरे प्यारे ग्लूकोन हमारी इंसानी हालत का सबसे खतरा है, और इसलिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हम में से हर कोई हर तरह का जान छोड़कर सिर्फ एक चीज़ को खोजे और उसका पीछा करे, अगर हो सके तो वह सीख सके, और कोई ऐसा मिल जाए तो उसे अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखा सके, और इस तरह वह हमेशा और हर तरह बेहतर ज़िंदगी चुन सके। और जब उसे मौका मिले उसे इन बातों पर ध्यान देना देना चाहिए जिनका जिक्र अलग अलग एक साथ किया गया है, और उनका अच्छाई पर क्या असर होता है। और उसे पता होना चाहिए कि किसी खास आत्मा में गरीबी या अमीरी के साथ सुंदरता का क्या असर होता है, और अच्छे और साधारण जन्म, निजी और सरकारी ताकत और कमजोरी, होशियारी और सुस्ती, और आत्मा के सभी कुदरती और हासिल किए हुए तोहफों के अच्छे और बुरे नतीजे होते हैं। और जब वे एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वह आत्मा के नेचर को देखेगा, और इन सभी खूबियों पर विचार करके वह यह तय कर पाएगा कि कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी, और इसलिए वह चुनेगा। उस जिंदगी को बुराई का नाम देगा जो उसकी आत्मा और ज़्यादा नाइंसाफ़ी करने वाली बनाएगी, और उस ज़िंदगी को अच्छाई का नाम देगा जो उसकी आत्मा को और ज़्यादा इंसाफ करने वाला बनाएगी। बाकी सब कुछ वह नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि हमने देखा और जाना है कि ज़िंदगी और मौत के बाद दोनों में से सबसे अच्छा चुनाव एक आदमी को नीचे की दुनिया में अपने साथ सच और सही पक्का भरोसा लेकर जाना चाहिए, ताकि वहाँ भी वह पैसे की चाहत या बुराई के दूसरे लालच से हैरान न हो। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म और ऐसी ही बुराइयों का सामना करके वह दूसरों के साथ ऐसा ही गलत करे जिसे ठीक न किया जा सके, और खुद और भी बुरा झेले। लेकिन उसे यह भी पता होना चाहिए कि सही रास्ता कैसे चुनना है और उसे कैसे बचना है। जहाँ तक हो सके दोनों तरफ की सीमाओं को पार न करें, न सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि आने वाले हर पल में, क्योंकि यही खुशी का रास्ता है। और दुनिया में आए मैसेंजर की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय पैगंबर ने कहा था कि आखिर में आने वाले के लिए भी अगर वह समझदारी चुने और मेहनत से जिए तो उसके लिए खुशहाल और बुरी ज़िंदगी तय है। जो पहले चुने वह लापरवाह न हो और आखिर वाला निराश न हो। और जब उसने यह कह दिया तो उसके पास पहली पसंद थी। वह आगे आया और एक पल में सबसे बड़ा अत्याचार चुन लिया। उसका दिमाग बेवकूफ़ी और कामुकता से भरा हुआ था। उसने चुनने से पहले पूरी बात नहीं सोची थी, और पहली नज़र में उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि दूसरे बुराइयों के साथ वह अपने ही बच्चों को खाएगा। लेकिन जब उसे सोचने का समय मिला तो उसने देखा कि किस्मत में क्या है। वह अपनी छाती पीटने लगा और अपने चुनाव पर अफसोस करने लगा। पैगंबर की घोषणा को भूल गया, क्योंकि अपनी बदकिस्मती का इल्ज़ाम खुद पर डालने के बजाय उसने खुद के बजाय किस्मत और भगवान और हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगाया। अब वह उन लोगों में से था जो स्वर्ग से आए थे और पिछले जन्म में एक अच्छी तरह से व्यवस्थित राज्य में रहते थे, लेकिन उनका गुण सिर्फ आदत का मामला था और उनके पास कोई फिलोसफी नहीं थी। और यह बात उन दूसरों के बारे में भी सच थी जो इसी तरह पीछे छूट गए थे कि उनमें से ज़्यादातर स्वर्ग से आए थे, और इसलिए उन्हें भी कभी मुश्किलों से सबक नहीं मिला था। जबकि जो यात्री धरती से आए थे उन्हें खुद दुख झेला था और दूसरों को भी दुख झेलते देखा था, और उन्हें चुनने की कोई जल्दी नहीं थी। और उनके इस अनुभव की कमी की वजह से, और इसलिए भी कि किस्मत एक मौका थी, कई आत्माओं ने अच्छी किस्मत को बुरी किस्मत से या बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत से बदल दिया। क्योंकि अगर कोई आदमी इस दुनिया में आते आते ही
शुरू से ही फिलोसफी को अपनाता है और किस्मत वाला होता है, तो जैसा मैसेंजर ने बताया है वह यहाँ खुश रह सकता है और दूसरी ज़िंदगी में उसका सफ़र और वहाँ वापस आना मुश्किल और अंडरग्राउंड होने के बजाय आसान और स्वर्ग जैसा होता है। उसने कहा, सबसे अजीब नज़ारा था, दुखद, मज़ेदार और अजीब, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में आत्माओं का चुनाव उनके पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर होता था। और वहाँ उसने उस आत्मा को देखा जो कभी ऑर्फियस थी और ऑर्फियस थी और औरतों के नस्ल से दुश्मनी की वजह से हंस के ज़िंदगी चुन रही थी और औरतों से पैदा होने से नफरत कर रही थी, क्योंकि वे असलियत में क्योंकि वे उसकी कातिल थी। और उसने थेमीरस की आत्मा को भी बुलबुल की ज़िंदगी चुनते हुए देखा था। दूसरी ओर पक्षी, हंस और दूसरे म्यूजिशियन की तरह इंसान बनना चाहते थे। 20वीं लोट वाली आत्मा ने शेर की ज़िंदगी चुनी और यह टेलामोन के बेटे एजेकस की आत्मा थी, जो हथियारों के बारे में फैसले में उसके साथ हुए अन्याय को याद करके इंसानी बनाना चाहता था। अगला था आगामेमन, जिसने एक बाज की जान ले ली, क्योंकि एजेकस की तरह वह भी अपनी तकलीफ़ों की वजह से इंसानी फितरत से नफरत करता था। लगभग बीच में अटलांटा की लौट आई। वह एक एथलीट की बड़ी शोहरत देखकर लालच का विरोध नहीं कर पाई और उसके बाद पोनीपियस के बेटे एप्रियस की आत्मा आई, जो कला में चालाक औरत बन गई। और सबसे आखिर में चुनने वालों में विदूषक थेरेसाइटस की आत्मा ने बंदर का रूप धारण कर लिया। ओडिसियस की आत्मा भी आई, जिससे अभी चुनाव करना, और उसकी लौट निकली। उनमें सब में आखिर में और अब सब पुरानी मुश्किलों को याद करके उसका एम्बिशन ख़त्म हो गया और वह काफ़ी समय तक एक प्राइवेट आदमी की ज़िंदगी की तलाश में घूमता रहा जिसे कोई फ़र्क न हो। उसे यह ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई जो इधर उधर पड़ी थी और जिसे बाकी सब ने नज़रअंदाज कर दिया था। और जब उसने इसे देखा तो उसने कहा कि अगर उसकी किस्मत आखिरी के बजाय पहले नंबर पर होती तो भी वह भी ऐसा ही करता। और उसे यह पाकर खुशी हुई और उसे न सिर्फ इंसान जानवर बन गए, बल्कि मुझे यह भी बताना होगा कि पालतू और जंगली जानवर भी थे जो एक दूसरे में और मिलते जुलते इंसानी नेचर में बदल गए। अच्छे जानवर नरम दिल वाले और बुरे जानवर जंगली, हर तरह के कॉम्बिनेशन में। अब सभी आत्माओं ने अपनी ज़िंदगी चुन ली थी और वे अपनी पसंद के हिसाब से लेकेसियस के पास गई, जिसने उनके साथ उस जीनियस को भेजा था जिसने उन्हें अलग अलग चुना था ताकि वह उनकी ज़िंदगी का रखवाला और उनकी पसंद को पूरा करने वाला हो। यह जीनियस आत्माओं को पहले क्लोथों के पास ले गया और उन्हें अपने हाथ में चलने वाली नतकली के घुमाव के अंदर खींच गया। इस तरह हर एक की किस्मत पक्की कर दी और फिर जब वे से जुड़ गए तो उन्हें एट्रोपोस के पास ले गया, जिसने धागे काटे और उन्हें ऐसा बनाया कि वे पलट न सके, जहाँ से वे बिना मुड़े ज़रूरत के सिंहासन के नीचे से गुजर गई। और जब वे सब गुजर गई तो वे चिल्लाती गर्मी में भूलने के मैदान की ओर बढ़ी, जो पेड़ों और हरियाली से खाली एक बंजर जगह थी। और फिर शाम को उन्होंने अनमाइंडफुलनेस नदी के किनारे डेरा डाला, जिसका पानी कोई बर्तन नहीं रख सकता। यह पानी उन सभी को एक तय मात्रा पीना था और जो लोग समझदारी से नहीं बच पाए थे उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पी लिया और हर कोई पीते समय सब कुछ भूल गया। और जब वे आराम करने चले गए तो आधी रात के करीब एक तूफान और भूकंप आया और फिर एक पल में वे हर तरह के से ऊपर की ओर अपने जन्म की ओर चले गए। और जैसे तारे निकल रहे हों, वह खुद पानी नहीं पी सका, लेकिन वह किस तरह या किसी तरीके से शरीर में वापस आया और वह नहीं बता सका। बस सुबह अचानक जागने पर उसने खुद को चिता पर लेटा हुआ पाया और उस तरह ग्लोकोन कहानी बच गई और ख़त्म नहीं हुई। और अगर हम कही गई बातों को मानेंगे तो हम यह भी बचा लेगी और हम भूलने की नदी को सुरक्षित पार कर लेंगे और हमारी आत्मा खराब नहीं होगी। इसलिए मेरी सलाह है कि हम हमेशा स्वर्ग के रास्ते पर डटे रहें और हमेशा न्याय और अच्छाई का पीछा करते रहें। और हम यह मानते हुए कि आत्मा अमर है और हर तरह की अच्छाई और हर तरह की बुराई सह सकती है। और इस तरह हम एक दूसरे और देवताओं के लिए प्यारे रहेंगे और यहाँ रहते हुए। और जब खेलों में जीतने वालों की तरह जो तोहफे इकट्ठा करने के लिए घूमते हैं, हमें इनाम मिलेगा। और इस तरह जीवन में और हजारों साल की उस यात्रा में जिसके बारे में हम बता रहे हैं हमारा भला होगा।